प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 2 रिमझिम का तीसरा पार्ट म्याऊं म्याऊं इसका मैं फुल एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। और इससे पहले बच्चों मैं क्लास 2 रिमझिम का सारा वीडियो बना चुकी हूँ, फुल एक्सप्लेनेशन, समरी और क्वेश्चन आंसर। उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो पाठ शुरू करते हैं। म्याऊं म्याऊं। तो म्याऊं म्याऊं नामक कविता धर्मपाल शास्त्री जी ने लिखी है। इस कविता में उन्होंने एक ऐसी लड़की का वर्णन किया है जिसे चूहिया से डर लगता है। कवि कहता है कि लड़की रात को सो रही थी कि अचानक से उठकर जोर जोर से रोने लगी। दरअसल उसके नाक की एक नोक पर चूहिया चूटी काट गई थी। चूहिया को देखकर वह बहुत डर गई थी और कांपने लग गई थी। तभी उसे एक तरकीब सूझी। उसने भी चूहिया को डराने की सोची। लड़की ने म्याऊं मतलब बिल्ली की आवाज निकाली और चूहिया को डरा दिया। यही है इस कविता में दिया गया है। तो पाठ शुरू करते हैं। सोई सोई एक रात में सोई सोई, रोई एकाएक बिलख कर रोई। रोती क्यों ना, मुझे नाक की एक नोक पर काट गई थी चूहिया चूटी। चूहिया काट गई चूटी भर। सचमुच बहुत डरी चूहिया से सच बहुत डरी मैं। खरी देखकर चूहिया को मैं लगी कांपने घड़ी घड़ी में। सूझा तभी बहाना मुझको सूझा एक बहाना। जरा डराना चूहिया को भी जरा डराना। कैसे उसको भला डराऊं। धीरे से मैं बोली म्याऊं 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 म्याऊं। तो देखिए बच्चों, यही था कविता। और अभी मैं आपको अर्थ के सहित पढ़ाऊंगी। सोई सोई एक रात में सोई सोई, रोई एकाएक बिलख कर रोई। तो एक छोटी सी लड़की सोई हुई थी। सोई एक रात में, एक छोटी सी लड़की रात को सोई हुई थी। तो बता रही है कि एक रात में सोई हुई थी कि रात एकाएक बिलख कर रोने लगी। लड़की जो है एकाएक जोर जोर से रोने लगी। क्यों रोने लगी? रोती क्यों ना, मुझे नाक की एक नोक पर काट गई थी चूहिया काट गई चूटी भर। तो लड़की कह रही है कि मैं क्यों नहीं रोती, क्योंकि मेरे नाक पर और मुझे नाक की एक नोक पर, मेरे जो नाक के सिरे हैं, नोक है, उस पर चूहिया ने क्या की थी, चूटी काट गई थी। तो इसीलिए मैं बिलख बिलख कर रोने लगी। सचमुच बहुत डरी चूहिया से सच बहुत डरी मैं। लड़की कह रही है कि सचमुच में मतलब वास्तव में मैं चूहिया से बहुत डर गई थी। खरी देखकर चूहिया को मैं लगी कांपने घड़ी घड़ी में। चूहिया को सामने खड़ी देखकर मैं घड़ी घड़ी में कांपने लगी। थोड़ी थोड़ी देर पर मैं चूहिया को खड़ी देखकर कांपने लगी। सूझा तभी बहाना मुझको सूझा एक बहाना। तो लड़की कह रही है कि तभी मुझे एक बहाना सूझा, मतलब मेरे मन में एक तरकीब आया। जरा डराना चूहिया को भी जरा डराना। अब लड़की कह रही है कि मेरे मन में एक तरकीब आया कि चूहिया को डराना चाहिए। कैसे भला डराऊं उसको। अब लड़की कह रही है कि मैं उसको कैसे डराऊं, कैसे उसको भला डराऊं, कैसे मैं उसको डराऊं। धीरे से मैं बोली म्याऊं। तो लड़की क्या की, धीरे से म्याऊं बोली। म्याऊं 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 म्याऊं। क्योंकि म्याऊं म्याऊं बोलने से जो चूहिया होती है डर जाती है बिल्ली से। तो लड़की सोची कि मैं म्याऊं म्याऊं की आवाज़ निकालती हूँ तो इससे क्या होगा, चूहिया जो है डर जाएगी। तो इस तरह से बच्ची जो है, छोटी सी लड़की किस तरह से चूहिया को डराई है।
तो इस कविता में यही दिया गया है बच्चों। तो आशा है आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। बहुत ही सुंदर कविता थी और नीचे एग्जाम के लिए प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। देखिए म्याऊं म्याऊं, इसका कुछ सारांश भी है, मतलब सार मैं समझा देती हूँ कविता में लेखक क्या बताना चाहते हैं। म्याऊं म्याऊं नामक कविता धर्मपाल शास्त्री जी ने लिखी है। इस कविता में उन्होंने एक ऐसी लड़की का वर्णन किया है जिसे चूहिया से डर लगता है। कवि कहता है कि लड़की रात को सो रही थी कि अचानक से उठकर जोर जोर से रोने लगी। दरअसल उसके नाक की नोक पर एक चूहिया चूटी काट गई थी। चूहिया को देखकर वह बहुत डर गई थी और कांपने लग गई थी। तभी उसे एक तरकीब सूझी, मतलब तभी उसके मन में एक आइडिया आया। उसने भी चूहिया को डराने की सोची। लड़की ने म्याऊं बिल्ली की आवाज़ निकाली और चूहिया को डराया। तो यही कविता का सार है बच्चों। और देखिए नीचे कविता का सारांश भी दिया गया है और शब्दार्थ भी दिए गए हैं, तो आप व्याख्या भी इसमें से कर सकते हैं। और नीचे एग्जाम के लिए प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास। सुहानी की बात। तुम्हें अपनी दोस्त सुहानी याद है ना? उसका एक दोस्त भी था। उस नटखट दोस्त का नाम लिखो। उत्तर, उसका दोस्त एक नटखट चूहा था जिसका नाम गोलू है। दूसरा प्रश्न, इस कविता में बिल्ली की आवाज़ किसने निकाली है? उसका भी नाम सोचो। उत्तर, इस कविता में बिल्ली की आवाज़ लड़की ने निकाली है, उसका नाम महक है। तीसरा प्रश्न, अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो क्या करती? उत्तर, सुहानी चूहे को इस लड़की के पास ही नहीं आने देती, उसे डराकर भगा देती। डरना मत। कविता में लड़की ने म्याऊं की आवाज़ निकाली थी। म्याऊं की आवाज़ सुनकर चूहिया पर क्या असर हुआ होगा? उत्तर, म्याऊं की आवाज़ सुनकर चूहिया डर कर वहाँ से भाग गई होगी। तुम्हें सबसे ज़्यादा डर किससे लगता है? तब तुम क्या करते हो? उत्तर, मुझे सबसे ज़्यादा डर बिल्ली से लगता है। उसे देखते ही मैं किसी ऊंची जगह पर खड़ा हो जाता हूँ, जैसे चारपाई, मेज इत्यादि। अगला प्रश्न है, अब बताओ तुम्हें अगर उसे डराना हो तो कैसे डराओगे, क्या करोगे? उत्तर, मैं बिल्ली को कुत्ते की आवाज़ निकालकर डराऊंगा। इसके अलावा उसे डंडे से भी डरा सकता हूँ। बन गया वाक्य। नीचे लिखे शब्द का वाक्यों में इस्तेमाल करो। सूझा, राम को एक बहाना सूझा। धीरे से, मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला। तो देखिए इसमें किस तरह से शब्द का वाक्य में इस्तेमाल किया गया है। सचमुच, मुझे सचमुच बारिश बहुत पसंद है। बहाना, बहाना बनाकर स्कूल से छुट्टी करना गलत बात है। नोक, चूहिया के नाक की नोक पर चूटी भरी। चूहिया ने नाक की नोक पर चूटी भरी। किन किन चीज़ों की नोक होती है लिखो और उसका चित्र भी बनाओ। उत्तर, मेज, जूता, चाकू, पेंसिल, भाला। चूंटी, चूंटी अंगूठे की अंगुलियों से भरी जाती है। अंगूठे और अंगुलियों से और कौन कौन से काम किए जा सकते हैं? उत्तर, चुटकी बजाना, लिखने का काम, धागा पिरोना, खाने का काम। शब्दों का उलटफेर। सूझा मुझको एक बहाना, मुझको सूझा एक बहाना। कविता में कही गई इस वाक्य को बातचीत में इस तरह कहेंगे, मुझको एक बहाना सूझा। नीचे लिखी बातों को दो तरीके से लिखो। खरी गाय थी चौराहे पर, घुस गया शेर जंगल में। उत्तर, चौराहे पर गाय खड़ी थी, शेर जंगल में घुस गया। गाय खड़ी थी चौराहे पर, जंगल में घुस गया शेर। तो इसी के साथ बच्चों पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम के लिए तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों आप मेरे चैनल देवज नागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, इसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।